चंडीगढ़ से आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पूछा गया, इसका मतलब जो बात मैं पिछले काफी लंबे समय से कह रहा हूं कि आदित्यनाथ जी की सरकार हर मोर्चे पर फेल है, आज वो बात भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी मान रहा है और इसी के कारण उनके कार्यों की समीक्षा हो रही है। बीएल संतोष जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मंत्री हैं, पूरे देश में कहीं भी समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश जहां की हालत बद से बदतर पहुंचा दी आदित्यनाथ जी, उसकी समीक्षा हो रही है। अब तो मैं कहना चाहता हूं, जब मंत्री आपके खिलाफ हैं आदित्यनाथ जी, विधायक आपके खिलाफ हैं, केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का आपके कार्यों की समीक्षा कर रहा है, वो आपके खिलाफ है, तो जब पूरी की पूरी बीजेपी आपके खिलाफ है, उत्तर प्रदेश की जनता आपके खिलाफ है, कोरोना की महामारी से लोग त्रस्त हो चुके हैं, तो अगर जरा सी भी नैतिकता आपके अंदर है तो आप ये पद छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए अपने पद से, उत्तर प्रदेश पे रहम कीजिए। अब कम से कम जब पूरी पार्टी, विधायक, जनता, सरकार सब मान रही है कि आप किसी काम के नहीं हैं, कोई भी काम आप उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपना पद छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन ये वक्त है उत्तर प्रदेश को इस महामारी से उबारने का, ये वक्त है उत्तर प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करने का, ये वक्त है इस महामारी में अनाथ हुए बच्चों की चिंता, व्यापार की चिंता, उनके परिवारों की चिंता, जो लोग मारे गए हैं उनकी चिंता करने का। ये आपस की लड़ाई झगड़े में आप उत्तर प्रदेश की जनता का वक्त मत बर्बाद कीजिए। हमने देखा आपने जबरन चुनाव कराया जब कोरोना की महामारी फैली हुई थी, और उसके कारण से कितने प्रधान मर गए, 1600 से ज्यादा शिक्षक मर गए। इस कोरोना की महामारी में चुनाव करा के आपने लोगों के जीवन को न सिर्फ खतरे में डाला, बल्कि ये सरकारी तौर पे प्रायोजित एक हत्या थी, मैं ऐसा मानता हूं। तो इसलिए पहली बात तो ये थी, और दूसरी बात, कल पर्यावरण दिवस है, मैं आज ही आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। नमामि गंगे योजना आप लोगों ने सुनी होगी, उस नमामि गंगे योजना का सच क्या है, मैं काशी में अपने साथियों के साथ दौरा करके आया हूं, और उसका पूरा सच मैं कल पर्यावरण दिवस के दिन आपके सामने रखूंगा कि किस तरीके से गंगा मैया के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार और नमामि गंगे के हजारों करोड़ रुपए की योजना को बंदरबाट और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है, और गंगा दिन प्रतिदिन मैली से मैली होती जा रही हैं, और इसके पीछे किसी और का नहीं, इस उत्तर प्रदेश की सरकार का सीधा जिम्मा जाता है, जिसने वादा किया था गंगा की सफाई का, जिसने वोट मांगे थे गंगा के नाम पर, जिसने कहा था कि हम गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाएंगे। आज उन्होंने गंगा की हालत क्या की है, ये काशी में मैं देख के आया हूं, और कल विस्तार से इसके वीडियो सहित तमाम प्रमाण मैं आपके सामने रखूंगा कल पर्यावरण दिवस के दिन। आज एक विषय और है जिसको लेके मैंने बहुत पहले कहा था, 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला। और उस शिक्षक भर्ती में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े प्रचार और विज्ञापन आदित्यनाथ जी के द्वारा किए गए, 4 लाख नौकरियां, 4 लाख नौकरियां, और उन 4 लाख नौकरियों में 69,000 शिक्षक जुड़े हुए हैं। उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली कहीं पे, और एक घोटाला लगा गया। क्या किया इन्होंने? आरक्षण का घोटाला कर दिया। पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षित सीट थी, उसको जानबूझकर, क्योंकि कोर्ट में यह मामला उलझा रहे, क्योंकि नियुक्तियां ना मिल पाए, ये किसी भी सरकार को पता है सामान्य तौर पे कि जो आरक्षण का कोटा है वो आपको देना ही देना है, और अगर आप नहीं देंगे तो कोर्ट में बात जाएगी और आपकी भर्ती रुक जाएगी। लेकिन जानबूझकर जो पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण है, उस आरक्षण के कोटे को उल्टे सीधे तरीके से भरा गया।
जो कोटा है उसके हिसाब से नौकरियां नहीं दी गई, शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई और इसी के कारण आज एक बड़ा मामला सामने आया है शिक्षक भर्ती का घोटाला। उस पर सरकार तत्काल निर्णय लेके और 69,000 शिक्षकों की भर्ती उनको करना होगा और वो उनको करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, पद आपके पास खाली हैं और बढ़ा दीजिए। बहुत पद खाली हैं शिक्षक के, 69,000 की जगह 1 लाख भर्ती कर लीजिए। कोई छात्र वंचित ना रहे, जो इसमें छूट जाए उसको उसमें एडजस्ट कीजिए। लेकिन ये भर्ती घोटाला जो आपने जानबूझ के नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए और ये भर्ती हो ना पाए इस मंशा से किया है, ये सच उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने देख लिया। इसके अलावा आज बहुत सारे साथी लोक जनसंघर्ष पार्टी से आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा निर्मल मिश्रा जी से और उनके साथ। तो आप देख रहे थे आप सांसद व यूपी प्रभारी संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस।